मैम कैमरा एंगल ठीक नहीं है। ठीक है। ठीक है। पेन कौन गया मेरा? देखिए, ये देखो, आपको क्वेश्चन, आपको मैंने जब वो दिया था, टेस्ट दिया था, तो मैंने कुछ आपको ये चीज दी, ये आपको ये वाला साइन मिला होगा, ये मिला होगा, ये मिला होगा, ऐसा कुछ साइन था ना टेस्ट में? मैम किसमें? जो मैंने बेटा आपको टेस्ट दिया था 15 अगस्त को। 9th क्वेश्चन में तो मैम डिफरेंट वो था, बैकवर्ड डिफरेंशिएशन निकालना था, तो वो तो ऑब्वियसली होगा। कौन से में था? छोड़ो, ये बाद में करेंगे, मैं इसकी थ्योरी सेंड कर दूंगी, आपको कुछ लर्न करने पड़ेंगे, ये फॉर्मुलेज है कुछ, ये आपको डिट्टो ऐसे ही लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर में आपको ऐसे पूछेगा, फॉरवर्ड डिफरेंस एफडी ऑपरेटर या डेल्टा का साइन दे देगा आपको, या फिर ऐसे आपको बैकवर्ड डेल्टा का साइन दे देगा और आपको बोलेगा, या फिर आपको कंट्रोल डिफरेंस निकालने को बोल देगा, ये वाला साइन दे देगा आपको थीटा का, या एवरेजिंग ऑपरेटर निकालने को दे देगा, म्यू का साइन दे देगा। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे एक्सप्रेस यू इन टर्म ऑफ डेल्टा मतलब थीटा, इस टर्म में आपको दे देगा, आपको ये निकालने को दे देगा फाइंड ई एंड डेल्टा इन टर्म ऑफ थीटा, आपको ये निकालने को दे देगा डिफरेंस ऑपरेटर, मतलब ये कुछ थ्योरी है जो डिट्टो पेपर में ऐसी ही एज इट इज आ जाती है, 2 या 3 या 4 मार्क्स की, मतलब आप समझ लीजिए 4 या 5 मार्क्स की थ्योरी ये आएगी आएगी, या फिर आपको ये बेसल फॉर्मूला निकालने को दे देगा, ये आपको डिट्टो एज इट इज आपको लर्न करनी है। क्लियर? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको सिम्पसन रूल बता रही थी, या ट्रेपेजोइडल रूल का ही है सिम्पसन, जिसे हम बोलते हैं 1/3 सिम्पसन 1/3 रूल, क्या बोलते हैं? सिम्पसन 1/3 रूल। बेटा जैसे उसमें हम एक्स एक्स नॉट निकालते थे, एच निकालते थे, सेम एज इट इज इसमें निकालेंगे, बस फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस है h/3, y0 और yn को एक साथ ऐड करेंगे, फिर सारे ओड नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इवन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आया फॉर्मूला? हाँ मैम। 4 से सारे ओड नंबर मल्टीप्लाई होंगे और 2 से सारे इवन नंबर मल्टीप्लाई होंगे। क्लियर? यस मैम। अब देखिए, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठाते हैं जो हमने ट्रेपेजोइडल रूल में किया था, यही वाला क्वेश्चन कि 0 to 6 dx 1/x² बाय सिम्पसन 1/3 रूल, ठीक है, और 6 पॉइंट से हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन हम ट्रेपेजोइडल रूल वाला ही लेते हैं, इसको हमने सिम्पसन के थ्रू सॉल्व करना। तो देखो x0 की लिखो, x0 लिखो 0, हेलो, हाँ मैम लिख लिया। x0 0, xn हमारा हो गया 6 और n हो गया हमारा 6, ठीक है, और क्वेश्चन हमें क्या है, dx/1 + x², ठीक है। हमारे पास ये वैल्यूज भी है सारी जो हमने कल हमने निकाली थी, ये वाली, ठीक है, हमारे पास वैल्यू भी है। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला क्या था मैम पहले तो h निकालेंगे। हाँ जी, dx = h/3, बेटा h तो हमने कल निकाल लिया था, h कितना आया था, 1 आया था इसका। यस मैम यस मैम। ठीक है, dx h/3 क्या था, y0 और yn को ऐड करो पहले, फिर 3 से 4 से मल्टीप्लाई करो, किसको, ओड नंबर को, ऑड नंबर को, तो y1 y3, बस और तो कोई नंबर नहीं होंगे, y1 और y3 यस और मैम 6 के बीच में यही होंगे, और y5 भी। हाँ, और फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो इवन नंबर की, y2 और y2 वो मैम y2 और और यहाँ पे y0 और y6 ऐड हो रहे हैं, y6 होगा। है ना? यस मैम। ये हमारा फॉर्मूला है। अब सिर्फ हमने फॉर्मूले में पुट करना है, h की वैल्यू थी 1/3, y0 हमारे पास क्या था 1 और y6 हमारे पास क्या है 0.027। क्लियर? यस मैम। प्लस का
4 से मल्टीप्लाई 4 से करना है, y1 मल्टीप्लाई y1 0.5, 0.5 y3 कितना है 0.3 0, और y3 0.1 यस मैम और y5 है 0.38। 385 2 से मल्टीप्लाई करना है किसको, इवन नंबर 0.2 को y2 y2 0.2 0.2 और और 4 को 0.058। ये हमारे पूरा क्वेश्चन फॉर्मूले में पुट अप हो गया। अब बस इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करके बताइए वैल्यूज क्या आएगी। इसकी आएगी 1/3, ये आएगी 1.027। इनको प्लस कीजिए और 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको प्लस कीजिए और 2 से मल्टीप्लाई करके मेरे को आंसर बताइए। कीजिए। हाँ मैम एक मिनट क्या बोल इसका आएगा 3.92, उससे 4 से 3.92 आएगा 4 से मल्टीप्लाई करने पर। और इसका इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। इसका आएगा 0.4176 2 से मल्टीप्लाई करने पर। अब तीनों को ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या है, सिम्पसन का आंसर। क्लियर? यस मैम ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मुझे खुद करके दिखाइए। सेकंड क्वेश्चन में आपको अच्छा, जो मैंने कल क्वेश्चन दिए थे ट्रेपेजोइडल के, वो किया है आपने? हाँ मैम आंसर गलत आ रहे थे जहाँ तक है मेरे को लग रहा है आंसर गलत आ रहे थे? चलो अभी वो हाँ मैं आपको साथ ही करा दूं। पहले इसका कीजिए, इसका लास्ट क्वेश्चन है। देखो जो क्वेश्चन जो क्वेश्चन ट्रेपेजोइडल के, वो आपने सिम्पसन के थ्रू भी सॉल्व करना। ठीक है, तो ये मैं ठीक क्वेश्चन दे रही हूँ। डी 2 + 3x से आपको इसे सॉल्व करना है, सिम्पसन से कीजिए। टू 2016 का क्वेश्चन है बेटा, जून का। ये 10 मार्क्स का आया हुआ है। मैम इसमें वो नहीं दिया जो इसमें इंटरवल या वो दिया होता है 5 इक्वल पार्ट्स या ऐसा कुछ 3 लिखा हुआ है, 3 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स हॉल टिकट आ गई बेटा? अभी तक नहीं आई? नहीं मैम अभी तो वेबसाइट पे कुछ अपडेट नहीं है बस वही नोटिफिकेशन है कि एग्जाम होंगे सितंबर फर्स्ट वीक में अच्छा उसके अलावा तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है अभी तक उसमें ऑफिशियल साइट पे भी ठीक है। कीजिए आप, जब हो जाएगा मुझे बता दो।
राजेश क्वेश्चन हो रहा है? हाँ मैम। मैम पहले तो वो ठीक है x10 x0123 निकालना पड़ेगा ना, y123। हाँ जी हाँ जी। हेलो, हैव यू डन?
मैम वो निकाल लिया है मैंने x1 y2 y3 और बस मैम फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ वैल्यू। ठीक है। हेलो हेलो। मैम 121.454 आ रहा है। ठीक है। हम्म। अब नेक्स्ट देखिए, जो आपका ट्राइपोजियल रूल का जो खराब गलत गए थे क्वेश्चन, एक बार उसे सच देख में लीजिए कि ठीक आपने है मैम? ऐसे ही की है क्या। सच में ठीक है क्या? हाँ ठीक है, मतलब इतना ही आ रहा है समथिंग कुछ। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन है जो आपको मैंने मैम होमवर्क के लिए दिया था। ये जो आता है हमारा लास्ट में आफ्टर सॉल्विंग फॉर्मूला पुटिंग वैल्यूज, इसको क्या लिखते हैं हम? कहाँ पे बेटा? मैम जो फॉर्मूला में आता है ना वैल्यू, उसको क्या लिखते हैं? जैसे dx इक्वल लिखूं या yx इक्वल टू लिखूं? dx आएगा ना बेटा, dx इज इक्वल टू में क्या दिया हो हमें क्वेश्चन का, वो लिखेंगे फिर। dx इक्वल टू मैम जो मेरी वैल्यू निकल के आई है उसको फाइनल हम बॉक्स में लिखते हैं ना, वो क्या लिखते हैं? अच्छा, फाइनली आप बस बॉक्स में बना के आंसर लिख के छोड़ दीजिए, कुछ नहीं लिखना फिर हमें। ऊपर उसके बस, राइट लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं? नहीं नहीं, हाईलाइट कर दी, बस उसे हाईलाइट कर दीजिए और बॉक्स बना के आंसर लिख दीजिए बस। ठीक है मैम। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया था, 2 2 3 dx 3 + 4x, ये क्वेश्चन दिया था। हाँ मैम। वैल्यू चेक कीजिए अपनी, आपकी आ रही होगी x0 2.2 वो आ रही है। हाँ और y0 आ रही है 0.084। मैम x02 आ रही है मेरी, x1 आ रही है 2.2, 2.468 और फिर 3 आ रही है, x4 3 आ रही है। कैसे आ रही है बेटा? x नॉट आपकी 2.2 कैसे आ रही है, सिर्फ मुझे बताइए जरा।
नहीं मैम 2 आएगी। बेटा 2.2 आएगा ना। क्यों मैम? जीरो एक पॉइंट बार टू देखिए, हमारा वो है। एक्स नॉट आपकी कितनी आई है? 2 है। ठीक है, एच कितना है आपका? एच है मेरा 0.2। हाँ, तो एक बात बताइए, एक्स नॉट में आप 2 लिखेंगे, एन की जगह 1 लिखेंगे, एच की जगह 0.2 लिखेंगे, प्लस करोगे तो 2.2 नहीं आएगी आपकी? मैम एन की जगह पे 0 लिखूंगा ना, 1 क्यों लिखूंगा? ओह यस, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। एन की जगह आप 0 लिखेंगे, हाँ जी। हाँ, तो पहली आपकी 2.2 आएगी, मैंने ही गलत कर दिया, सॉरी। ठीक है, इसके मैम हिसाब से फिर 2 आपका आएगा। आंसर ठीक है। x0 2 आएगा, x1 अब मेरा 2.2 आएगा। हाँ, ये मेरा x1 है, ये मेरा x नॉट है, ठीक है। हाँ मैम x नॉट 2 आएगा। x1 2.2 आएगा। हाँ मैम। और x2 आएगा 2.4, 2.6, हाँ 2.8 और फिर x4 आएगा 3। ठीक है। और मैम एक्स बेटा, एक्स नोट 2, x1 2.2, x2 2.4, x3 x3 2.6, 2.6। x4 2.8 और x5 आएगा आपका 3। हाँ हाँ मैम, हाँ मैम। ठीक ठीक है, है। क्योंकि उन्होंने हम्म कितना बोला है? 5 तक है। 5 इक्वल पार्ट्स में, बोला 5 5 इक्वल तक ही पार्ट। आया है। यस मैम। ठीक है, और आपका y1 y सॉरी y2 y3 y4 y5 y0 आपका मैम y मेरा नॉट कितना आया? 0.961। ठीक है, अब मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं सॉल्व करके कल बताऊंगी आपको आंसर। आपने कैलकुलेटर के थ्रू किया होगा तो बेटा ठीक है, क्योंकि बाकी तो आंसर यही मैम आ रहे हैं सारे। लास्ट में आके ना मेरे को एक ये दिक्कत हो रही थी यहाँ पे, जैसे एच हमारा इसमें 0.2 है और इसमें डिवाइड बाई 2 होता है। तो और हाँ y0 y5 को मैंने प्लस किया, फिर 2 से इंटू कर दिया 1 2 3 4 को, क्योंकि 5 तक ठीक है है। ना, तो 4 तक कर दिया। और फिर मैंने मतलब जो 2 से इंटू होना था ना, y1 2 इनको प्लस करके 2 से इंटू कर दिया और y0 y5 को प्लस कर दिया। तो इसके बाद जो मेरा ये आंसर आया था ना 0.2 डिवाइडेड बाई 2, और लास्ट में जो फाइनल सम करके आया था 2.179, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूं? जब ये ब्रैकेट से बाहर जाएगा तो ये इनटू में आएगा ना मैम? देखो, नहीं, आपका यहाँ तक हुआ, मेरी यहाँ पे वैल्यूज गलत है, पर आप फॉर्मूले समझे। आपने पहले y0 और y5 को ऐड किया, उसका जो हाँ सम आएगा समथिंग कुछ समथिंग अलग आएगा, क्योंकि मैंने वैल्यू गलत दी है, तो अलग आएगा, ठीक है, ठीक ठीक है। है, ठीक है। फिर आपने 2 से उसको मल्टीप्लाई करी तो उसका सम आएगा। मैम पहले फिर मैंने आप सबको बेटा सम कर दोनों, दिया। ठीक है, तो सम करके एक वैल्यू आएगी, एक वैल्यू को 1 से 1.0.1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आप 2 को 0.2 से डिवाइड नहीं कर रहे, तो 0.1 आएगा। अच्छा मैम, आप पहले ही उसको डिवाइड कर दे रहे हो। मैंने उसको डिवाइड नहीं किया। मैंने क्या किया मैम, जैसे ये है ना मेरी आपकी 0.4084 और इनको मैंने प्लस किया, और जो उसके प्लस हाँ, करके 2 इंटू जो भी मेरा ये वाला वैल्यू आया उसको भी इंटू कर दिया मैंने, मतलब नहीं नहीं, फिर इस ये फाइनल गलत इनको है। भी प्लस कर बेटा दिया। देखो, ये पार्ट हमारा अलग सॉल्व होगा, उसका डिवाइड करके आंसर निकाल लीजिए, फिर मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए। ये तो बेसिक है सब कुछ। तो मैम इसमें क्या दिक्कत है? जैसे मैंने 0.2 और डिवाइडेड बाई 2 ही रखा, ठीक है, और ब्रैकेट में मेरी हाँ, सम तो करके ठीक है आई आप, जो भी वैल्यू आई। हाँ, तो पहले आप उसे डिवाइड कीजिए, फिर आप, अगर आप ऐसे भी अगर देखो मल्टीप्लाई में आया, जैसे आपका ये है समथिंग, मान लो 0.2 हम्म। समथिंग कुछ, और यहाँ पे 0.4 हाँ समथिंग ये कुछ आया ऐसे है। आया। हाँ हाँ। ठीक है, तो आप इसको इससे अगर कट रहे हैं तो काट दो, हम्म। कट रहे हैं तो काट दो, नहीं तो डायरेक्ट इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो। समझे? यस मैम। क्योंकि देखो, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बोर्ड मास मतलब पहले डिवाइड करो। अगर देखो, ये भी इससे डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको इससे भी काटूंगी तो डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा? हाँ मैम। उसके बाद ही तो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, चाहे पहले आप इन दोनों को डिवाइड करो, चाहे इन दोनों को डिवाइड करो, हो तो पहले डिवाइड ही रहा है ना रूल के हिसाब से। हाँ मैम। तो बस यही तो है ठीक। बस, और क्या यस है? मैम, ठीक है, हो जाएगा।
और आपका एक और, अब ये वाला देखिए, ये वाला दिया था मैंने आपको 2 to 3 dx 3 plus 4x यूजिंग ट्राइपोज़ियल रूल 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था। मैम ये भी सेम तो ही आ रहा आपकी था मेरा तो। मतलब मैम इस ये x0 2 दे रखा है और xn 3 दे रखा है, यही वाला बोल रहे हो ना मैम? हाँ 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 और n 5 5 वाला पार्ट 5 पार्ट्स में करना था ना, 5 इक्वल पार्ट। तो हाँ जी मैम इसका भी h0.2 ही आएगा। हाँ हाँ और फिर x0 तो मैम सेम जो सेकंड वाला क्वेश्चन दिया था सेम ही आ रहा है, x0 हाँ, 2 बस फिर वैल्यू बेटा 2.2। इसमें अलग है ना, वैल्यू अलग है। इसमें 3 plus 4x है, इसमें 4 minus 3x है, ये भी तो समझो। हम्म। ओके। ठीक है, अब ये जो दो क्वेश्चन है आपको इसको सिम्पसन के थ्रू भी सॉल्व करना है। क्लियर? यस मैम। बस आपका यही है, ट्राइपोजियल खत्म हो गया, सिम्पसन खत्म हो गया। अब मैं आपको चार्ट दिखा देती हूँ कि हमने कितना कवर अप कर लिया। देखो, हमने सिम्पसन कर लिया, हमने इसी का ट्राइपोजियल भी कर लिया, हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। और हम ये डिफरेंट कैलकुलस में आता है बेटा, ठीक है। हमने फ्लोटिंग पॉइंट हाँ कर चुके हैं, लीनियर सिस्टम कर चुके हैं, नॉन लीनियर अभी तक हाथ नहीं लगाया। ठीक है, तो आपका ठीक है। कुछ अभी कुछ टॉपिक रह गए हैं, तो आपने, मैंने आपको इसी टॉपिक में से पेपर दिया था। ठीक है, तो पेपर ही बेटा मेरा 30 मार्क्स का बैठ रहा था, 30 या 40 के राउंड। हम्म। पेपर मेरे पास अभी है नहीं, मैं रखा ही वो। ठीक है, तो अभी आप ये पहले दोनों कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी, थोड़े से नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी। उसके बाद मैं आपको एक बार और क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके चलूंगी। क्लियर? ओके मैम। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके मैम, थैंक यू। ओके बाय।